नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी है और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। हम टीम शिव डेंसिटी ने सुमित फाउंडेशन के साथ मिलकर कोविड और मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे तनाव और घबराहट जो हर सदस्य को महसूस होता है, उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई सदस्य को अगर कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो जाए तो सिर्फ वह इंसान नहीं बल्कि सारा परिवार एक मुश्किल दौर से गुजरता है। ऐसे परिस्थिति में घर का माहौल में काफी बदलाव आ जाता है। कई बार हम उन्हें ब्लेम करते हैं, ताना सुनाते हैं, गिल्टी फील करवाते हैं और ऐसा सब करने से उस इंसान की मानसिक स्थिति में काफी बदलाव आ सकता है और घर में एक घबराहट भी होता है कि किसी को कुछ हो गया तो या फिर हमें पॉजिटिव हो गया तो ये घबराहट, ये डर काफी नॉर्मल है। और ज्यादातर अगर जब वह इंसान दूर रहता हो तो सिर्फ उसी के बारे में सोचना, बार बार फोन करके यही पूछना कि वह कैसे है, क्या कर रहे हैं, दवाई टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, सिम्टम्स में क्या बदलाव आए, ऊपर नीचे कैसा क्या चल रहा है, सिर्फ यही चीज हमारे अंदर दौड़ता रहता है। और कई बार ऐसे हालातों में दोनों ही सदस्य में काफी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दुखी या फिर घबराहट महसूस होती है। और हमें ये समझना जरूरी है कि ये सारी भावनाएं, ये सारे विचार काफी नॉर्मल है, पर हमें ये समझना चाहिए कि हम इन भावनाओं को बढ़ाने के बजाय इन परिस्थितियों में हम एक दूसरे को कैसे दिलासा दे सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। आज मैं आपको 6 टिप्स दूंगी जो आप इन परिस्थितियों में यूज कर सकते हैं, अगर आप परिवार के साथ हो और अगर आप परिवार से दूर हो। तो ये 3 चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप परिवार के साथ हो। पहला, जिम्मेदारियों को बांटिए। किसी एक इंसान पर सारा बोझ नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो उनके मानसिक स्थिति को काफी बिगाड़ सकता है। अगर हम मिलजुल कर और जिम्मेदारियों को बांटकर काम करेंगे तो ये एक दूसरे की मदद होगी। दूसरा, कुछ ऐसा करिए जिससे आपको खुशी मिलती हो या जिससे आपका मन शांत हो, जैसे कि एक्सरसाइज करना, योगा करना या फिर गाना गाना या फिर अपनी भावनाओं को शेयर करना। कोई भी ऐसी चीज करिए जिससे आपको शांत महसूस हो। तीसरा, ब्लेम करने के बजाय या फिर एक दूसरे को गिल्टी फील कराने के बजाय, अपने भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर कहने के बजाय जरूरी है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। हमें हमारे विचारों को और भावनाओं को सही तरह से एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए और दूसरों को सहारा देते समय खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप घर से दूर हो तो ये 3 चीजें आप कर सकते हैं। पहला, उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि वह भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें अपने विचारों को, अपने भावनाओं को समझने के लिए, शांत करने के लिए कुछ वक्त की जरूरत होती है। दूसरा, उनसे सिर्फ कोविड के बारे में बात ना करें। कुछ ऐसा बात करें जिससे उनका मन हल्का हो या फिर उनका मन भटके, क्योंकि सिर्फ कोविड के बारे में सोचकर उसका तनाव और घबराहट और भी बढ़ सकता है। उनकी जो मानसिक स्थिति है या फिर वो जो महसूस कर रहे हैं उसकी जानकारी भी रखना जरूरी है। तीसरा, भले ही आप दूर हो, ऑनलाइन माध्यम के सहारा आप उनको पॉजिटिविटी भेज सकते हैं। उन्हें अच्छे मैसेजेस, कोट्स, विचार ये सब भेजकर उन्हें थोड़ी उम्मीद दिला सकते हैं। भले ही कोई भी हालात हो, किसी को भी कोविड हुआ हो, यह एक इंसान नहीं बल्कि सारा परिवार एक मुश्किल दौर से गुजरता है और इस परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देकर हम कोविड से लड़ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे साथ सेशन बुक करना हो तो आप ये लिंक पे जाकर कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।